अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सीटेट 2022 की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कराने वाले हैं आप लोगों को बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है। जो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है, खाली स्लेटों के रूप में या छोटे वयस्क के रूप में या निष्क्रिय अनुकारक के रूप में या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है, बताएं आप लोग। आंसर क्या हो सकता है इसका? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है, तो एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है या एक व्यक्तिगत गतिविधि है या एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा है, इसका आंसर बताएं आप लोग। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है। समाज पर सबसे अधिक कार्य लेव वाइगोस्की ने किया। बी इसका करेक्ट आंसर। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, कौन सी अवधि है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, कौन सी है? बताएं इसका आंसर। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, किशोरावस्था। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं, उन्हें शामिल कर संचय करना चाहिए या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए या उनकी अपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका आंसर क्या हो सकता है, बताएं इसका आंसर। तो उन पर ध्यान नहीं देना ये नेगेटिव वर्ड्स है, और उनकी अपेक्षा करना ये भी नेगेटिव वर्ड्स है। उन्हें अस्वीकार करना ये भी गलत है। तो इसका आंसर है उन्हें शामिल कर संचय करना चाहिए। बी ए इसका करेक्ट आंसर, उन्हें शामिल कर संचय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता? पूर्व परंपरा, पश्च परंपरा या परंपरा या सार्वभौमिक। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता? तो इसका आंसर है ए, पूर्व परंपरा। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था है? संवेदी, पूर्व से क्रियात्मक अवधि या मूर्त या औपचारिक?
कौन सी है, बताएं इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर है पूर्व क्रियात्मक अवधि, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है वह कैसा है, वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावादी या व्यावहारिक। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है वह कैसा है, वह अंतःक्रियावादी है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी परवरिश अधिकतम प्रभावी है, अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक या कृपालु। इसका आंसर है बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी परवरिश अधिकतम प्रभावी है, तो प्राधिकारिक, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तत्व है, यह पूर्व अनुमान से नहीं होता है, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, या सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है। पहला, भाषा अनुकूलन श्रेणी, या भाषा अर्जन तंत्र, या भाषा स्वीकार इच्छा, या भाषा ज्ञान। कौन सा इसका सही आंसर है, बताएं आप लोग। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है, उसे भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं, पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से, या समग्रता और साकल्यता संपूर्णता से। बताएं इसका आंसर क्या होगा। समग्रता और साकल्यता संपूर्णता से, डी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है, निर्देश, सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, या आसन्न विकास क्षेत्र, या व्यक्तिनिष्ठ, क्या कहलाता है। तो वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो वह कहलाता है स्कैफोल्डिंग, बी इसका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारंपरिक क्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है? तो वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? तो सामाजिक पारंपरिक क्रिया, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में है? सार्वभौमिक, नैतिक, यांत्रिक उद्देश्य, सामाजिक क्रम नियंत्रण या दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। किस अवस्था में है? बताएं इसका आंसर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। कोहलबर्ग के अनुसार वह अवस्था दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो बालक स्वयं से मौखिक संवाद नहीं करते हैं उन्हें वाइगोस्की कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बालक स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोस्की कहते हैं। समस्यात्मक बालक, अहम केंद्रित बालक, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांतीय वार्ता। बताएं इसका आंसर क्या है? जो बालक स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोस्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से सही अर्थ निकालने को क्या कहते हैं? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से सही अर्थ निकालने को क्या कहते हैं? बताएं इसका आंसर। तो पियाजे के अनुसार स्कीमा इसका करेक्ट आंसर। स्कीमा शब्द ये वाइगोस्की ने प्रयोग किया था, सी करेक्ट आंसर। अगला, निम्न वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था है? निम्न वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था है? सार्वभौमिक, यांत्रिक, सामाजिक या सामाजिक क्रम अवस्था। बताएं इसका क्या आंसर? इसका आंसर है सार्वभौमिक, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? द्वितीय बार्तुल, सजीवात्मक चिंतन, तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। कौन सा आंसर इसका सही है? तो निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे एवं वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या कौशलों का
या कौशलों का अर्जन या प्रतिक्रिया का अनुबंधन या निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया। बताएं इसका आंसर। तो इसका है आंसर सक्रिय नियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ए इसका करेक्ट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयाम विकास की सही पहचान करता है? बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सा आयाम विकास की सही पहचान करता है? तो इसका आंसर है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? निम्न में से प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, बताएं इसका। मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है परिवार। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की क्या है? बताएं। मनोवैज्ञानिक एजेंसी, प्राथमिक एजेंसी, मध्य एजेंसी या द्वितीय एजेंसी। प्राथमिक एवं परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवाद याद करना। इसका आंसर बताएं क्या हो सकता है? संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? विकास की गति या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता, या विकास आनुवंशिक का लक्षण है, या विकास सत्य प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर क्या है? बताएं आप लोग। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था को क्या कहा? हीरो, आत्मोह, समूह प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरणा। बताएं इसका आंसर। तो फ्राइड ने इसे आत्मोह कहा है। बी इसका करेक्ट आंसर।